एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ब्रिलियंट आइडियाज़। तो आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी की एसएसटी की आवर इंडिया बुक है, उसका हम एक नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सीज़न, और ये चैप्टर 8 है। और अगर कोई भी स्टूडेंट हमारे चैनल पे नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीजन चैप्टर 8। सीजन का मतलब होता है मौसम। शायरा वेंट टू कश्मीर इन समर विद हर फैमिली। शायरा गर्मियों में अपनी फैमिली के साथ कश्मीर जा रही थी। शायराज फादर टोल्ड हर मदर टू पैक द स्वेटर एंड वूलन क्लोथ फॉर ऑल। शायरा के पिता ने उसकी मदर से बोला कि हमारे जो स्वेटर्स और वूलन क्लोथ्स हैं वो पैक कर लो। सी सेड टू हर फादर, तो शायरा ने अब अपने पिता से बोला, वी आर सफरिंग ड्यू टू हीट इन समर इन दिल्ली। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टे हियर विदाउट कूलर और एयर कंडीशनर AC. इट विल बी यूजलेस एंड नेसेसरी टू कैरी वूलन क्लोथ ड्यूरिंग द जर्नी। तो उसने बोला कि हम दिल्ली में इतनी ज़्यादा हीट है, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि यहाँ पे बिना एयर कंडीशनर के AC के बिना कूलर के रहा नहीं जा रहा, हम रह नहीं सकते। और फिर हम वहाँ पे वूलन क्लोथ, ऊनी कपड़े ले जाएं, ये तो हमारी जर्नी में कोई काम नहीं आएगा, हमारे सफ़र में कोई भी काम नहीं आएगा। माई फ्रेंड अनुराधा वेंट टू तमिलनाडु एंड केरला लास्ट वीक विद हर फैमिली। मेरी एक फ्रेंड अनुराधा है जो अपनी फैमिली के साथ तमिलनाडु और केरला गई थी पिछले हफ्ते। शी वॉज टेलिंग मी दैट दे टूक कॉटन क्लोथ विद देम। वो मुझे बता रही थी कि वो अपने साथ कॉटन क्लोथ ले गई थी, यानी कॉटन के कपड़े ले गई थी अपने साथ, सूती कपड़े। शायराज फादर टोल्ड हर दैट कश्मीर इज कोल्ड इवन इन जून। तो शायरा के पिता ने बताया कि कश्मीर जून में भी बहुत ज़्यादा ठंड होती है कश्मीर में। समटाइम टेम्परेचर ड्रॉप वेरी लो, और कई बार तो तापमान बहुत ही नीचे गिर जाता है। सो द वूलन क्लोथ्स आर नेसेसरी देयर। तो वूलन क्लोथ जो ऊनी कपड़े हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। शायराज आस्क्ड हर फादर, फिर शायरा ने अपने पिता से पूछा, व्हाट इज़ टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होता है। ही सेड, उन्होंने बताया, दैट टेम्परेचर इज अ मेजरमेंट ऑफ द लेवल ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ विंड एट अ पार्टिकुलर प्लेस। यानी कि किसी विशेष स्थान की हवा में एक गर्माहट और ठंड के स्तर को मापने को टेम्परेचर कहते हैं। Celsius scale is used in our country to measure the temperature. Fahrenheit is also a unit to measure temperature. तो सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट यूनिट है मेजर करने की, मापने की, टेम्परेचर को मापने की एक यूनिट है वो। तो हमारी कंट्री इंडिया में फ़ारेनहाइट का यूज़ नहीं होता, सेल्सियस स्केल का यूज़ होता है हमारी कंट्री में टेम्परेचर को मापने के लिए। A temperature of a healthy person on Fahrenheit scale is 98.6 सेल्सियस फ़ारेनहाइट। एक हेल्दी पर्सन, एक तंदुरुस्त आदमी की जो फ़ारेनहाइट स्केल से मापी जाती है तो वो होती है 98.6 सेल्सियस फ़ारेनहाइट। While on Celsius scale it is 37.4 सेल्सियस। और अगर सेल्सियस स्केल से मापा जाए तो होगा 37.4 सेल्सियस। इट इज़ एब्रिवाइटेड एज 98.6 फ़ारेनहाइट एंड 37.4 सेल्सियस, यानी कि लगभग 98.6 फ़ारेनहाइट और 37.4 सेल्सियस। प्योर वाटर फ्रीज इनटू सॉलिड आइस एट 0 सेल्सियस एंड स्टार्ट बॉइलिंग एट 100 सेल्सियस। यानी कि एक प्योर वाटर, एकदम साफ पानी, ये 0 डिग्री में, 0 सेल्सियस में फ्रीज हो जाता है, यानी कि बर्फ़ के रूप में जम जाता है और उबलना शुरू हो जाता है 100 सेल्सियस में, 100 सेल्सियस में। In some places in Kashmir like Gulmarg and Pahalgam, people need hot water to bath even in June. यानी कि कश्मीर के कुछ जगह पे जैसे गुलमार्ग और पहलगाम पे लोगों को जून में भी गर्म पानी चाहिए होता है नहाने के लिए। शायरा सेड दैट इट मस्ट बी टू बाथ। शायरा सेड दैट इट मस्ट बी
वेरी कोल्ड इन विंटर देयर। शायरा फिर बोलती है कि तब तो ठंड में बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे ठंड होती होगी। हर फादर टोल्ड हर दैट इन विंटर पीपल यूज अ स्पेशल काइंड ऑफ हीटर विच इज़ नोन एज कंगड़ी। फिर उसके पिता बताते हैं कि वो लोग जो होते हैं ना, वो लोग ठंड में अपने पास एक स्पेशल तरीके का हीटर यूज़ करते हैं जिसे कंगड़ी के नाम से जाना जाता है, विच इज़ यूज टू कीप देयर बॉडी वार्म एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम देम फ्रॉम कोल्ड। वो कंगड़ी जो होता है वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, किससे? कोल्ड से, ठंड से हमें बचाए रखता है और वो हमारे यूज़ होता है। They hung it around their neck and keep it under their other clothes. तो वो लोग ना उस कंगड़ी को अपने गले में बांध लेते हैं, टांग लेते हैं और किसी भी कपड़े से ढक लेते हैं। It save the people from extreme cold, और वो ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी में भी लोग को बचाए रखता है ठंड से। शायरा पूछती है, When does कश्मीर become hot like Delhi? फिर कश्मीर दिल्ली की तरह गर्म कब होता है? हर फादर टोल्ड हर दैट कश्मीर नेवर बिकम हॉट लाइक दिल्ली। फिर उसके पिता बताते हैं कि कश्मीर कभी भी दिल्ली की तरह गर्म नहीं हो सकता। ही फर्दर सेड दैट देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द समर टेम्परेचर इन डिफरेंट प्लेसेस। यानी कि गर्मियों में भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग तापमान होती है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तापमान होती है। When Delhi is extremely cold, it is not cold in South India. फिर वो कुछ एग्जांपल देते हैं, जैसे दिल्ली, जब बहुत ही ज़्यादा दिल्ली में ठंड पड़ी होती है तो साउथ पार्ट में जो हमारा दक्षिण एरिया है वहाँ पे ज़्यादा ठंड नहीं पड़ रही होती। Rain starts in Kerala in the month of June, while it is extremely hot in Delhi at that time. यानी कि केरला में स्टार्ट हो जाता है, जून से ही बरसात शुरू हो जाता है, बट उस टाइम पे दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है इस टाइम पे। देन ही टोल्ड दैट देयर आर 3 मेन सीजन इन आवर कंट्री। तो वो बताते हैं कि वो लोग हमारे इंडिया में ना 3 तरीके के खास सीज़न है, खास मौसम है। कोल्ड और विंटर सीजन, हॉट और समर सीजन एंड रेनी सीजन। ठंड यानी कि ठंड का मौसम, गर्म यानी कि गर्मी का मौसम और रेनी सीजन यानी बरसात का मौसम। ईच सीजन हैज़ इट्स ओन स्पेशलिटीज़। हर सीजन, हर मौसम के पास अपनी अपनी खासियत है। डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट, वेजिटेबल एंड सीरियल्स आर ग्रोन इन डिफरेंट सीजन। विभिन्न प्रकार के डिफरेंट काइंड, अलग अलग प्रकार के फल, सब्जियां, अनाज वहाँ पे अलग अलग सीजन में उगते हैं। वी वेयर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू सीजन। हम सीजन के हिसाब से पहनते हैं। ड्रेस भी, हम कपड़े भी सीजन के हिसाब से ही पहनते हैं। इन ईच सीजन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर एंड पैटर्न ऑफ द विंड एंड रेन। यानी कि हर सीजन का अलग अलग बारिश और हवा का जो तापमान होता है वो अलग अलग होता है। लेट्स नो ब्रीफली अबाउट ईच सीजन। चलिए अब हम अच्छे से उन सभी सीज़न के बारे में, जो हमारी सीज़न है मौसम, उनके बारे में जानते हैं। विंटर सीजन इन इंडिया, विंटर सीजन स्टार्ट फ्रॉम नवंबर नेक्स्ट अप टू फरवरी। तो भारत में जो विंटर सीजन है, ठंड का मौसम, वो शुरू हो जाता है नवंबर से और फरवरी तक जारी रहता है, फरवरी तक जारी रहता है। और in November the temperature start decreasing slowly and it became quite low in December। तो कहा जा रहा है कि नवंबर से जो टेम्परेचर है वो गिरना शुरू हो जाता है और दिसंबर तक वो बहुत ही ज़्यादा गिर जाता है। इट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड इन जनवरी। इसी वजह से जनवरी में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। डेज आर शॉर्ट एंड नाइट आर लॉन्ग। दिन छोटे हो जाते हैं और रात लंबी लंबी हो जाती हैं। और ठंड में तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सो सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग नाइट जो है, रात, वो लंबी हो जाती है। सो कोल्ड विंड्स फ्लो फ्रॉम वेस्ट। और ठंडी ठंडी हवाएं बहने लगती हैं वेस्ट की तरफ से, यानी पश्चिम की तरफ से। और देयर इज़ अ कोल्ड वेव इन नॉर्थन प्लेन। और
उत्तरी भारत जो उत्तरी मैदान है वहाँ पे कोल्ड ठंड वेव यानी कि वो लहरें होती हैं वो गिरती हैं। द नाइट आर इवन कोल्डर, और रात ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी हो जाती हैं, कोल्डर हो जाती हैं। यूज स्वेटर, कोट्स एंड अदर वूलन क्लोथ इन विंटर फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम कोल्ड, और हम इस्तेमाल करते हैं स्वेटर का, कोट का और दूसरे ऊनी कपड़ों का, जिससे हम अपने आप को ठंड से बचा सके, प्रोटेक्ट कर सके। चिल्ड्रन वेयर स्वेटर और कोट्स टू स्कूल, बच्चे भी अपने स्कूल के लिए स्वेटर या फिर कोट पहनते हैं। एट नाइट वी यूज ब्लैंकेट और रजाई क्विल्ट्स फॉर प्रोटेक्शन, और हम ठंड के रातों में हम यूज़ करते हैं ब्लैंकेट का, कंबल का, रजाई का, और यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है क्विल्ट, और हम ठंड से प्रोटेक्ट करने के लिए इन सारी चीज़ों का रात में यूज़ करते हैं। इन विंटर सीजन डेंस फॉग इन नॉर्थन इंडिया, और ठंड में ना एक फोग होता है, फोग बोलते हैं कोहरा को नॉर्थन इंडिया में, यानी उत्तरी भारत में फोग हो जाता है। द फोग एक्ट्स एज एन ऑब्स्टेकल इन विजन, यानी कि जी ये जो फोग है ये एक्ट कैसे करता है, जब हम बाहर देखेंगे ठंड में तो हमें ना फोग वो होता है कोहरा, हमें कुछ भी साफ नहीं दिखेगा, धुंधला धुंधला सा दिखेगा, कुछ भी साफ नहीं दिखता है, ऐसा लगता है जैसे शाम का वक्त है बट वो सुबह होता है। समटाइम इट केसेस एक्सीडेंट ऑल्सो, और इसी फोग की वजह से कई बार केसेस में एक्सीडेंट भी हो गया है। ड्यू टू फोग द एरोप्लेन्स एंड ट्रेन रन लेट और आर ईवर कैंसल्ड, यानी कि इसी फोग की वजह से ट्रेन और एरोप्लेन वगैरह लेट हो जाती हैं और कभी कभी तो इन्हें कैंसिल भी करना पड़ जाता है। तो इससे आपको ये मालूम होता है कि जो फोग है, कोहरा, ये हमारे लिए कितना ज़्यादा हानिकारक है। सो आगे पढ़ते हैं। इन नॉर्थन इंडिया स्पेशली इन द हिमालय स्नोफॉल इन दिस सीजन, यानी कि नॉर्थ इंडिया में जो हमारा उत्तरी भारत है, उत्तरी मैदान, स्पेशली हिमालय में स्नोफॉल होता है, बर्फबारी इसी मौसम में, यानी ठंड के मौसम में। स्नो समटाइम इट रेन्स अ लिटिल, और कभी कभार बारिश भी थोड़ा सा होता है, बस थोड़ी सी बारिश होती है। दिस रेन इज वेरी यूजफुल फॉर व्हीट क्रॉप विच इज़ कल्टिवेटेड इन दिस सीजन, और ये जो इस मौसम में जो हमारा बारिश होता है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल, बहुत फ़ायदेमंद होता है। ख़ास तौर से वीट के लिए लिखा भी गया है। वीट यानी बोलते हैं गेहूँ की फसल के लिए, और उन फसलों के लिए जो इस सीज़न में उगाए जाते हैं, कल्टीवेट किए जाते हैं। इन दिस सीजन वीट, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड क्रॉप आर कल्टीवेटेड। तो इस मौसम में कुछ फसलों के नाम दिए गए हैं। इस मौसम में कौन फसलें उगाई जाती हैं? वीट यानी कि गेहूँ की फसलें उगाई जाती हैं, मटर होता है, ग्राम बोलते हैं हम चने को, तो चना होता है, और मस्टर्ड और सरसों की फसलें इस मौसम में कल्टीवेट होते हैं, उगते हैं। There is no winter season in South India like North India. जो साउथ इंडिया है हमारा, दक्षिण भारत, वहाँ पे नॉर्थ इंडिया की तरह, उत्तर भारत की तरह ठंडी नहीं पड़ रही होती, विंटर नहीं होता। There is only mild cold in South India. यहाँ पे जो अब हम बात कर रहे हैं साउथ इंडिया की, देयर इज़ ओनली मिल्ड कोल्ड इन साउथ इंडिया, यानी साउथ इंडिया दक्षिण भारत में हल्का मिल्ड यानी थोड़ी सी ठंडी होती है, बस थोड़ी सी। द कोस्टल एरिया लाइक मुंबई, गोवा, त्रिवंदुरम, रामेश्वरम, चेन्नई आर कोल्ड। कोस्टल एरिया जो है हमारा, जैसे मुंबई हो गया, गोवा हो गया, त्रिवंदुरम हो गया, रामेश्वरम, चेन्नई, और ये सारी जगह बहुत कूल हैं, बहुत ज़्यादा उनका मौसम सही है, ना ठंडा है ना गर्म है। आपने चैप्टर पढ़ा होगा एक कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया, तो उसमें बताया गया है कोस्टल के बारे में, तो आपने इन स्टेट्स के बारे में तो पढ़ा ही होगा, आई होप सो। वूलन क्लॉथ आर नॉट नीडेड हियर, तो यहाँ पे ये जो कोस्टल एरिया है यहाँ पे
जो ऊनी कपड़े हैं उनकी ज़रूरत नहीं होती है। From February, the duration of days start increasing and the cold start decreasing slowly. The mango trees start to flower. और फरवरी के बाद से जो दिन है हमारा वो लंबा होना शुरू हो जाता है और हमारी रातें भी जो ठंड है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाती हैं और मैंगो के जो आम के पेड़ हैं उन पर फूल आने शुरू हो जाता है। आई होप आपको ये बात पता होगा कि कोई भी वेजिटेबल, कोई भी फ्रूट जब होता है ना, उसका सीज़न होता है, जब वो उसके निकलने का टाइम आता है तो उससे कुछ दिन पहले या कुछ हफ्ते पहले उसमें फ्लावर्स उगते हैं। तो वैसे ही फरवरी ख़त्म होने लग जाता है तो मैंगो के ट्रीज़ में फ्लावर उगना शुरू हो जाते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मैं इतने पे ही एंड कर रही हूँ वीडियो। तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आ जाएगा। आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं उसका आंसर भी दे दूँगी। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर बड़ी से बड़ी वीडियो आप तक पहुंच जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।